दोस्तों आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं वह बहुत ही पुराने जमाने की मूवी है, लेकिन पुरानी होने के बावजूद इसमें इतना सारा सस्पेंस और थ्रिल है जो कि आजकल की मूवीज में भी नहीं है। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के और लड़की को होटल के एक कमरे में देखते हैं। लड़के का नाम सैम लूमीज होता है और लड़की का नाम मैरियन। ये दोनों आपस में शादी की बात करते हैं। सैम बताता है कि उस पर बहुत सारा कर्ज है, पैसों की कमी की वजह से वो घर नहीं खरीद सकता, इसलिए वो दोनों शादी नहीं कर सकते। मैरियन अपने ऑफिस जाती है और काम में लग जाती है। तभी वहाँ एक शख्स आता है और उसे $40 देकर उसे बैंक में डिपॉजिट करने को कहता है। इतने सारे पैसों को देखकर मैरियन के अंदर बेईमानी आ जाती है। वो अपनी कलीग से झूठ बोलती है कि बैंक में पैसा जमा करके वो अपने घर चली जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। असल में वो सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करके कैलिफोर्निया जाने का फैसला करती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ मिलकर उससे शादी कर सके। रास्ते में मैरियन का सामना अपने बॉस से होता है, पर बॉस को उसकी हरकत का पता नहीं होता, इसलिए वह उससे बचकर निकल जाती है। रात को अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा करके सो जाती है। अगली सुबह एक पुलिस वाला उसे जगाता है। वह घबरा जाती है, इसलिए पुलिस वाले को उसके ऊपर शक हो जाता है। वह उससे कुछ सवाल करता है, उसके लाइसेंस को भी चेक करता है, फिर उसे जाने देता है। इस बार लगातार उसका पीछा करता है। वह सब देख रही होती है। वो एक कार डीलर के पास जाकर रुककर कैलिफोर्निया की गाड़ी का नंबर खरीदने का फैसला करती है। वो न्यूज़पेपर में चेक करती है कि कहीं उसके पैसे वाली फ्रॉड की खबर तो नहीं छपी। कैलिफोर्निया की गाड़ी ज्यादा कीमत देखकर खरीदती है और आगे निकल जाती है। पुलिस वाला कार डीलर के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। डीलर उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले का शक अब और बढ़ जाता है। आगे दिखाया जाता है कि रात हो चुकी थी और लंबा सफर तय करने के बाद मैरियन थक जाती है और वो बिट शाम के एक होटल में चली जाती है। होटल काफी बड़ा होता है। वहाँ के मालिक का नाम नॉर्मल होता है। नॉर्मल से बताता है कि सभी कमरे खाली हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। नॉर्मल उसे रूम नंबर 1 की चाबी दे देता है और कहता है कि वो पास ही में अपनी मॉम के साथ रहता है। अगर मैरियन चाहे तो उसके साथ डिनर भी कर सकती है। इसके बाद मैरियन पैसों को न्यूज़पेपर में लपेट कर टेबल पे रख देती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो। जब वह नॉर्मल के घर जाने वाली होती है तो उसे नॉर्मल के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। नॉर्मल की माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि कोई भी लड़की उनके घर में नहीं आएगी। यह सुनकर मैरियन नॉर्मल के घर नहीं जाती। इसके बाद नॉर्मल उसके लिए खाना लेकर आता है। वह जानता था कि उसने उसकी और उसकी मॉम की बातें सुन ली हैं, इसलिए वह माफी मांगता है और दूसरे कमरे में जाकर दोनों डिनर करते हैं। कमरे में मैरियन को ढेर सारे पक्षी दिखते हैं जिसमें खास केमिकल डालकर उन्हें सजाया जाता है। नॉर्मल बताता है कि वह टैक्सीडर्मिस्ट है, उसे इस तरह इन डेड बॉडीज को रखना अच्छा लगता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि कुछ हादसों की वजह से उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं है। मैरियन नॉर्मल से कहती है कि वो अपनी मॉम को असाले क्यों नहीं भेज देता, जिससे वह काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वह वापस अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद नॉर्मल अपने कमरे की दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर को हटाता है। दीवार में एक छेद होता है जिसके जरिए वह उसके कमरे में झांकता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर चला जाता है। मैरियन फैसला करती है कि वो चुराए हुए पैसे अपनी कंपनी को वापस कर देगी और इसके बाद वह नहाने चली जाती है। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि मैरियन पर हमला कर देती है। इसके बाद नॉर्मल के घर से कुछ आवाजें आती हैं। वो दौड़कर मैरियन के रूम में आता है और देखता है कि वह मर चुकी है। इसके बाद वो मैरियन की लाश और उसका सारा सामान उसी गाड़ी में डालकर गाड़ी को दलदल में छोड़ देता है। गाड़ी पूरी तरह से दलदल में समा जाती है। मैरियन की मौत के एक हफ्ते बाद उसकी बहन लीला उसके बॉयफ्रेंड सैम के पास उसके बारे में पूछने के लिए आती है, लेकिन सैम कहता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। इसी बीच वहाँ एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है और कहता है कि वह अपने साथ $40,000 लेकर गायब हो गई है। अगर वो पैसे उनके हवाले कर दे तो उस पर केस नहीं होगा। पर लीला और सैम कुछ जानते नहीं थे, इसलिए डिटेक्टिव कैलिफोर्निया के हर होटल में जाकर पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है और इसी बीच में वो होटल 20 तक पहुँच जाता है। वो नॉर्मल को मैरियन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, पर नॉर्मल बिना तस्वीर देखे ही है कहकर मना कर देता है कि यहाँ 2 हफ्तों से कोई आया ही नहीं है। पर डिटेक्टिव जब गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो उसे एक लड़की का नाम दिखता है। वो समझ जाता है कि मैरियन की बुकिंग होगी। इसके बाद डिटेक्टिव फिर से तस्वीर दिखाकर नॉर्मल से सवाल करता है। नॉर्मल इस बार घबराते हुए मैरियन के आने की बात मान जाता है। वो कहता है कि उस रात बारिश तेज हो रही थी, वो भीग भी गई थी, इसलिए पहचान नहीं पाया कि तस्वीर उसी की है। फिर डिटेक्टिव कहता है क्या उसने किसी को फोन किया, जिस पर नॉर्मल इनकार कर देता है। तब डिटेक्टिव कहता है क्या तुम रात को उसी के साथ थे? तब नॉर्मल मना करता है। तब डिटेक्टिव पूछता है कि अगर तुम साथ नहीं थे तो तुम्हें कैसे पता कि उसने कॉल किया या नहीं? पर नॉर्मल कहता है कि वो बहुत थक गई थी और सोने की बात कर रही थी, इसलिए उसे बस इतना ही पता है कि वह रात को आई और सुबह होटल से निकल गई। पर नॉर्मल की घबराहट से डिटेक्टिव को उस पर शक हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे किसी और का साया
लीला दिखता है। वह नॉर्मल से पूछता है कि उसके घर पर कौन है। तब नॉर्मल कहता है कि उसकी माँ, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डिटेक्टिव नॉर्मल की माँ से मिलना चाहता था पर नॉर्मल उसे मना कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव मैरियन की बहन लीला को सारी बात बताता है। वो कहता है कि आखिरी बार मैरियन यहाँ आई थी और इसलिए उसे होटल के मालिक और उसकी माँ पर शक है। इसके बाद वो डिटेक्टिव नॉर्मल की मॉम से मिलने के लिए उसके घर जाती है। कोई आकर चाकू से उसका मर्डर कर देता है। सैम और लीला डिटेक्टिव का इंतजार कर रहे होते हैं पर जब वो नहीं आता तो वो वहाँ उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। ऐसा उसका फोन आया था। होटल में पहुंचकर उसे बहुत आवाज लगाते हैं पर कोई भी बाहर नहीं आता। घर में एक परछाई दिखती है। उसके बाद लीला और सैम पुलिस के पास जाकर सब बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें बीच होटल के मालिक पर शक है और वहाँ एक औरत भी रहती है। शायद वो उसकी पत्नी हो या माँ होगी। पुलिस बताती है कि नॉर्मल ने शादी नहीं की और उसकी माँ तो 10 साल पहले ही उसके पिता के गुजरने के बाद सदमे में चली गई। इस वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। फिर उनका एक बॉयफ्रेंड भी बना पर उन्होंने उसे जहर देकर मार दिया और खुद भी अपनी जान दे दी। के बाद वो ऑफिसर लीला और सैम के सामने नॉर्मल को कॉल लगा करके डिटेक्टिव के बारे में पूछताछ करता है। नॉर्मल कहता है कि डिटेक्टिव आया था, पूछताछ करके चला गया। ऑफिसर सैम और लीला से कहता है कि डिटेक्टिव ने उनसे झूठ कहा होगा ताकि वो अकेले मैरियन और उसके चुराए हुए पैसों तक पहुंच सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मल और उसकी माँ की बहस की आवाज आती है। नॉर्मल अपनी मॉम से बोलता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें पुलिस से छुपकर रहना होगा लेकिन वह नहीं मानती। फिर नॉर्मल उन्हें गोद में लेकर ऊपर चला जाता है। अब सैम और लीला सच का पता लगाने के लिए नॉर्मल के होटल जाते हैं, जहाँ सैम नॉर्मल को बातों में उलझा कर रखता है, जिसका फायदा उठाकर लीला नॉर्मल के घर में घुसकर तलाशी लेने लगती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल को एहसास होता है कि जो लड़की साथ में थी वह गायब है, इसलिए नॉर्मल अपने घर की तरफ भागता है। लीला समझ जाती है कि नॉर्मल वहाँ आ रहा है, इसलिए वो छुपने की जगह तलाशने लगती है। इसी बीच वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक औरत अपना मुंह दूसरी तरफ के चेयर पर बैठी होती है। लीला उसके पास आती है। उसे नॉर्मल की माँ की मम्मी मिलती है। नॉर्मल ने पक्षियों की तरह ही अपनी माँ की लाश को भी केमिकल के जरिए बचा कर रखा था और ये सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है। तभी औरत के भेष में नॉर्मल वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो लीला को मारने की कोशिश करता है पर सैम बीच में आकर लीला को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जो नॉर्मल की केस की स्टडी करता है वो उनको बताता है कि 10 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वो अपनी माँ को ही सब कुछ मानता था पर माँ का बॉयफ्रेंड बन जाने से नॉर्मल को लगा कि माँ का प्यार बट गया है, इसलिए पहले उसने माँ के बॉयफ्रेंड को जहर देकर मार दिया। पर सबको लगा कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो माँ ने पहले बॉयफ्रेंड को जहर दे दिया और बाद में खुद भी जहर खाकर मर गई। असल में उन दोनों का कातिल नॉर्मल था, परंतु नॉर्मल अपनी माँ को भुला ना सका। उसने अपनी माँ की लाश को चुराकर उसकी मम्मी बनाई और खुद स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। कभी वो नॉर्मल होता है, कभी माँ की आवाज निकालकर उससे बातें करता है, कभी माँ के भेष में लोगों का कत्ल करता है। क्योंकि नॉर्मल ने अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को जेलसी के कारण मारा था, उसकी मॉम वाली स्प्लिट पर्सनालिटी भी ऐसा ही करती है। मतलब कि नॉर्मल को मैरियन पसंद थी तो वो खुद को यकीन दिलाता है कि माँ को उसकी पसंद से जलन है। उसने माँ के रूप में मैरियन का मर्डर किया, फिर बेटे के रूप में माँ को बचाने के लिए मैरियन की लाश को ठिकाने लगा दिया। साथ ही साइकियाट्रिस्ट ये भी बताता है कि नॉर्मल पहले भी 2 मर्डर कर चुका है। अब उसकी माँ की पर्सनैलिटी उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल अपनी मॉम के रूप में आवाज निकालता है, इसलिए अब नॉर्मल की पर्सनैलिटी पूरी तरह से मॉम की पर्सनैलिटी बन जाती है। अपनी रियल पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए खो देता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पुलिस ने मैरियन की गाड़ी बरामद कर ली है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।